प्रिय बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज अंग्रेजी में आप लोगों को अंग्रेजी में जो है स्वर व्यंजन बता दिया गया है और जो है स्वर के मिलने से ही शब्द बनते हैं ये भी जानते हैं। और जो है कौन से अक्षर अपूर्ण होते हैं, पूर्ण करने के लिए क्या किया जाता है भी बता दिए हैं। अंग्रेजी में दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग करना बता दिए हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो आज आप लोगों को अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण, आज उनके उच्चारण के बारे में समझेंगे कि लिखा होता है कुछ, उसका उच्चारण कुछ हम करते हैं, ठीक है, उसका उच्चारण कुछ और करते हैं। जैसे कि अंग्रेजी के व्यंजनों में सभी का अधिकांशतः एक ही उच्चारण होता है। कुछ अक्षर ऐसे हैं व्यंजन के जिनका उच्चारण एक से अधिक होता है। उसमें से जैसे एक शब्द है, अक्षर है व्यंजन का सी, क्या है सी। तो सी के प्रमुख दो उच्चारण हैं, सी के प्रमुख दो उच्चारण हैं। एक पहला एक जो है जो होता है सा होता है, दूसरा का होता है। यानी कहीं सी है उसके आगे क्या लगा होगा तो उसको सा पढ़ेंगे और सी के आगे कौन सा अक्षर होगा उसको का पढ़ेंगे। तो देखिए सी के उपरांत, उपरांत मीन्स सी के बाद, सी के बाद, सी के बाद कौन अक्षर आ रहा है तो सी के बाद ई, आई अथवा वाई हो तो सी का उच्चारण अधिकतर सा होता है। यानी अक्षर सी लिखा गया है, क्या लिखा गया है सी। अब कहा क्या गया रहा है सी के आगे ई, आई, जैसे सी एक हो गया, सी के आगे आई हो गया, सी के बाद आई ई हो गया, आई हो गया, या वाई, वाई। ठीक, अब यहां से तीन शब्द बन रहे हैं। तो सी का उच्चारण अगर सी के आगे ई लगा है पहला अक्षर, सी के आगे पहला अक्षर आई लगा है, सी का अच्छा आगे पहला अक्षर वाई लगा है, तो इनका उच्चारण क्या होगा सा होगा। क्या होगा सा होगा। जैसे हमने चार शब्द लिखे हुए हैं, चार शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे सी के आगे पहला क्या ई है, सी ई डबल एल, इसे पढ़ेंगे सेल, इसका उच्चारण क्या है सेल, इसका उच्चारण क्या है सेल। अब देखिए सी ई डबल एल यानी सी के बाद ई आया है, इसके बाद दो व्यंजन ई क्या है, ई क्या होता है, ई क्या है स्वर है, आई भी स्वर है, ठीक है। स्वर कितने होते हैं पांच, ए आई ई ओ यू, तो स्वर पांच होते हैं। तो इसमें सी ई डबल एल सेल, इसका देखिए उच्चारण क्या हुआ सा हुआ, तो हो गया स, ठीक है, उच्चारण क्या हुआ स। तो इसको पढ़ेंगे सेल, सेल माने कोशिका, क्या होती है कोशिका। तो कोशिका जो है हमारे शरीर में भी बहुत सा कोशिका है, हमारे शरीर की एक कोशिका है, पेड़ों की भी एक कोशिका होती है, ठीक है। और कोशिका के अंदर बहुत सारे जो क्या कहते हैं कि ऊतक हैं, ठीक है, तो भरे पड़े हुए हैं। तो सेल माने कोशिका यहां समझिए। फिर क्या है सेंटर, देखिए सी के बाद फिर ई आ गया है, इसका उच्चारण क्या हो रहा है सेंटर, सेंटर, उच्चारण क्या हुआ सेंटर। सेंटर माने होता है केंद्र या मध्य बिंदु। सेंटर माने, सेंटर का अर्थ क्या होता है
केंद्र या मध्य बिंदु, मध्य बिंदु भी कह सकते हैं, केंद्र भी कह सकते हैं। अब देखिए, तो एक शब्द तो हो गया, एक अक्षर सी के बाद। अब दूसरा है आई, सी के बाद आई है, CITY यानी सिटी। इसका भी उच्चारण क्या हो गया? सिटी। सिटी माने हो गया शहर, सिटी माने शहर। तो यहां देखिए सी के बाद आई आ गया, फिर TY है, सिटी माने शहर। अब अगला है CYCLE, साइकिल, साइकिल। इसका उच्चारण भी सा से हो गया, साइकिल। तो हो गया चक्र। अब दूसरा है, क्या है? सी का एक उच्चारण हो गया, सी के उपरांत यानी बाद में ई आता है, आई अथवा वाई हो तो सी का उच्चारण अधिकतर सा होता है। अब सी के उपरांत यानी बाद, सी के बाद ए आता है, सी के बाद ए, सी के बाद ओ, सी के बाद यू अथवा व्यंजन, यानी अथवा व्यंजन। सी के बाद कोई व्यंजन आता है, जैसे यहां है CLUB, तो वहां सी का उच्चारण का होता है। क्या होता है? का होता है। इसमें दो चीजों ध्यान रखना है, सी का उच्चारण कहाँ हम सा पढ़ेंगे, कहाँ का पढ़ेंगे, यही देखना है। तो जहां सी के बाद, इसको याद कर लेना है, सी के बाद जो भी अच्छा सी ई आएगा, आई आएगा, वाई आएगा, उसको हम उच्चारण में सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। अगर सी के बाद ए आता है, ओ आता है, यू आता अथवा कोई अन्य व्यंजन आता है, तो उसको का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? का। अब जैसे हमने लिखा है कैट, कैट, क्योंकि सी के बाद ए आया है, इसको कैट पढ़ रहे हैं। इसको साइड पढ़ सकते थे ना, साइड पढ़ सकते थे जी। साइड पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सी के बाद साइड कब पढ़ेंगे? सी के बाद ई आएगा, आई आएगा या वाई आएगा, तब सी को उसको सा पढ़ेंगे। यहां सी के बाद ए आया है, इसको कैट, कैट माने सभी जानते हैं, बिल्ली। बिल्ली। अब है COT, काट, काट माने काट माने खटिया या पलंग, COT काट, काट माने खटिया या पलंग। अब है कट, CUT कट, कट माने खत्म, कट कह दिया, यहीं से कहते नहीं, यहीं से कट कह दिया, यहीं से खत्म कह दिया। इसका अर्थ क्या हो गया? खत्म। क्रैब, क्या है? क्रैब, क्रैब, क्रैब माने क्या होता है? अब देखिए CRAB, यहां देखिए, यहां AOU, यहां ए हो गया, यहां ओ हो गया, यहां यू हो गया, फिर भी ये कैट, काट, कट पढ़ा गया। अब यहां क्या आ गया? सी के बाद आर आ गया है, आर दूसरा व्यंजन है, कहा गया ना, अथवा व्यंजन हो, तो क्रैब माने टिकड़ा,
केकड़ा। अब है क्लब, CLUB क्लब। यहां भी क्या आ गया? क्लब। क्लब माने बताओ, याद है? क्लब माने है, जैसे कहते नहीं है क्लब, कहीं हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इस क्लब में मिलना है, क्लब में जाना है, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हिंदी में ना बोल करके अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं क्लब। ठीक है, क्या करते हैं? अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं क्लब। तो क्लब मीन्स होता है सभा। ठीक है, क्या होता है? सभा। सभा। तो क्लब माने हो गया सभा। तो ये सब हो गए आपके सी के दो प्रमुख उच्चारण। कहाँ सी के को सा पढ़ा जाएगा, कहाँ सी को का पढ़ा जाएगा, इसमें बस यही है। सी को कहाँ सा पढ़ना है, कहाँ का पढ़ना है। सी के आगे ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण अधिकतर सा होता है, जैसे शब्द लिखे गए सेल सेंटर सिटी साइकिल। सी के उपरांत ए ओ यू अथवा कोई व्यंजन हो तो वहां सी का उच्चारण अक्सर का होता है, इसे सी ए टी कट कर बिल्ली, सी ओ टी कट माने खटिया पलंग, सी ओ टी कट माने खत्म, सी आर ए बी क्रैब, क्रैब माने केकड़ा, सी एल यू ए बी क्लब, क्लब माने सभा। ठीक है, यस सर। तो ये जो है आपका हो गया सी अक्षर के उच्चारण। अब अगले कल आप लोगों को, ये तो सी अक्षर का उच्चारण हो गया। अब जैसे अगला है सी एच। सी एच, सी एच को चा भी पढ़ा जाता है, का भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे। कहाँ सी को का पढ़ा जाएगा, कहाँ सी एच को चा पढ़ा जाएगा। ठीक है।